महादेव जी कहते हैं, अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत हो जाता है, उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। बुरी आदत होनी चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता सिद्ध कर सकती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ और ना ही लेखों से प्यास बुझाओ। गुस्से में हजारों बातें गलत बोलने से मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। एक दिन को, एक दिन एक जीवन को और एक जीवन को इस पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और मूल सबसे बड़ा संबंध है। बुरे लोगों से दूर रहने के लिए अच्छे विचारों का विकास करें और अपने मन को अच्छे विचारों से भर दें। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा और करुणा का जीवन वे बातें जो मनुष्यों का अर्थ हैं। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल उगने में सूरज और बारिश दोनों मिलते हैं। अधिकतम अप्रचलित बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। किसी भी बात को जानने के लिए सुझाव ही देना है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकता, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। जीवन में किसी भी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से सबसे महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से खत्म करना होता है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी पसंद से ही सिखाते हैं। जब किसी के साथ आपका विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ जाएं कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और मित्र व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। इसलिए अपने आप को सागर की तरह बताएं। ताकत की जरूरत यही होती है जब कुछ बुरा करना हो, अन्यथा दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। हमें अपने द्वारा दिए गए निष्कर्षों की सजा तुरंत ठीक न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी निष्कर्ष मिलते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो कोई भी देख नहीं सकता और ना ही कोई दुखी हो सकता है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। अकेलापन उस व्यक्ति को खुशी देता है जो संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे स्पष्ट रूप से देखा है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटल सत्य है। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता, वह एक भी संकट नहीं है। गुस्से को पाले रखना हॉट ग्लास को किसी और पर अप्राकृतिक की नियत से पकड़ना रहने का सामान है। आप इसमें ही जलते हैं। जिस काम को वर्तमान में करना है तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी हो, उसके लिए काफी अभ्यास की जरूरत है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारों के साथ अपने आप को सुधारो। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए स्वप्न देखना।
बल्कि अपने मस्तिष्क को वर्तमान केंद्र में केंद्रित करना। जो व्यक्ति बस उसी में खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास रहती है, इसलिए आपके पास देखो उसी में खुशी रहती है। एक व्यक्ति एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन को इस दुनिया को बदल सकता है। कभी कभी भी बुरे लोगों की सक्रिय समाज की छुट्टी नहीं होती है, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की सक्रिय समाज की छुट्टी हो जाती है। जीवन प्राप्ति भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु के बाद भी लोगों के मृतकों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। आपके बड़े से बड़े शत्रुओं को भी आप विनाशकारी विचार से नहीं पा सकते। अंतिम क्षति आपके विनाशकारी विचार आपको पहुंचाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहला, पूरा रास्ता न तय करना या फिर शुरुआत ही न करना। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है और परिश्रमी होना अच्छा जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग परिश्रमी होते हैं। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को तोड़ देता है। शब्दों के अंदर नष्ट करना और स्वस्थ करना दोनों ही शक्तियां हैं। जब शब्द पवित्र और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं के क्रोध पर विचार करता है वह कुशल गाड़ीवान के समान होता है, जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी गाड़ी को संभाल सकता है। जीवन में हजारों साझेदार कंपनियों से अच्छा है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर हमेशा के लिए जीत जाओगी। इसे कोई नहीं छीन सकता। फिर जो लोग बड़े पैमाने पर हैं, वे सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यवान होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। सभी वैध कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन शिष्य और महान कृतियों के प्रतिरूपित हो जाए तो मन में रामायण कृति का विचार भी नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति जासूस होता है, जो धैर्य रखने वाला होता है, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें और ना ही उनकी गलती माने, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना बाकी है। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती, वे अपने ज्ञान के प्रकाश में सदैव जीवित रहते हैं। जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। अधर्म और अधर्म की आग जलते हुए इस संसार में खुशियां और उल्लास नहीं हो सकते। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते?